नमस्कार, आदाब, जोहार। बात करते हैं किसानों के आंदोलन से कथित तौर पर जुड़ी एक टूल किट जिसका दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये वही टूल किट है जिसे स्वीडन की जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट दस्तावेज की मदद ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे लोगों में विद्रोह पैदा करने वाला दस्तावेज बताया है और इसे जांच के दायरे में ले लिया है। अब पुलिस इस टूलकिट को लिखने वालों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इसे लिखने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 120B के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किसी का नाम शामिल नहीं है, परंतु दिल्ली पुलिस गूगल को एक पत्र लिखने वाली है ताकि इस टूल किट को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले लोगों का आईपी एड्रेस निकाला जा सके। अच्छा, टूल किट आखिर होती क्या है, अब इसे समझते हैं। मौजूदा दौर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर हो, अमेरिका का एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो, पर्यावरण से जुड़ा क्लाइमेट स्ट्राइक कैंपेन हो या फिर कोई दूसरा आंदोलन हो, सभी जगह आंदोलन से जुड़े लोगों कुछ एक्शन पॉइंट्स तैयार करते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें प्लान करते हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भी की जा सकती है। जिस दस्तावेज में इन एक्शन पॉइंट्स को दर्ज किया जाता है उसे टूल किट कहते हैं। टूल किट शब्द इस दस्तावेज के लिए सोशल मीडिया के संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया की रणनीति के अलावा भौतिक रूप से सामूहिक प्रदर्शन करने की जानकारी भी दे दी जाती है। टूलकिट को अक्सर उन लोगों के बीच शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी आंदोलन के प्रभाव को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में टूलकिट को किसी आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा कहना गलत नहीं होगा। टूलकिट को आप दीवारों पर लगाए जाने वाले उन पोस्टरों का परिष्कृत और आधुनिक रूप कह सकते हैं जिनका इस्तेमाल वर्षों से आंदोलन करने वाले लोग अपील या आह्वान करने के लिए करते रहे हैं। सोशल मीडिया और मार्केटिंग के विशेषज्ञों के अनुसार इस दस्तावेज का मुख्य मकसद लोगों को या उनके समर्थकों में समन्वय स्थापित करना होता है। टूलकिट में आमतौर पर यह बताया जाता है कि लोग क्या लिख सकते हैं, कौन से हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस वक्त से किस वक्त के बीच ट्वीट या पोस्ट करने से फायदा होगा और किन्हें ट्वीट्स या फेसबुक पोस्ट में शामिल करने से फायदा होगा। जानकारों के अनुसार इसका असर यह होता है कि एक ही वक्त पर लोगों के एक्शन से किसी आंदोलन या अभियान की मौजूदगी दर्ज होती है, यानी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में, और फिर उसके जरिए लोगों की नजर में आने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जाती है। आंदोलनकारी ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, बड़ी कंपनियां और अन्य सामाजिक समूह भी कई अवसरों पर ऐसे टूलकिट इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा 3 फरवरी को ग्रेटा थुनबर्ग ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था। उसी दिन एक अन्य ट्वीट में ग्रेटा ने एक टूलकिट भी शेयर की थी और लोगों से किसानों की मदद करने की अपील की थी, मगर बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और बताया कि जो टूलकिट उन्होंने शेयर की थी वो पुरानी थी। 4 फरवरी को ग्रेटा ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने एक और टूलकिट शेयर की जिसके साथ उन्होंने लिखा, ये नई टूलकिट है जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस समय भारत में जमीन पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस टूलकिट में आखिर है क्या। 3 पन्ने की इस टूलकिट में सबसे ऊपर एक नोट लिखा हुआ है जिसके अनुसार यह एक दस्तावेज है जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन से अपरिचित लोगों को कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और किसानों के हालिया प्रदर्शनों के बारे में जानकारी देता है। नोट में लिखा है कि इस टूलकिट का मकसद लोगों को यह बताना है कि वो कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसानों का समर्थन कर सकते हैं। इस नोट के बाद टूलकिट में भारतीय कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर बात की गई है। बताया गया है कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है और उनकी स्थिति वाकई खराब है। टूलकिट में किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया है। लिखा गया है कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर खड़े इन किसानों का पहले सामंती जमींदारों ने शोषण किया, उनके बाद उपनिवेशवादियों ने और फिर 1990 के दशक में लाई गई भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीतियों ने इनकी कमर तोड़ी। इसके बावजूद आज भी किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
टूल किट में आत्महत्या करने को मजबूर हुए भारतीय किसानों का भी जिक्र है। साथ ही कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन को वैश्विक स्तर की समस्या बताया गया। इसके बाद टूल किट में लिखा गया कि लोग फौरी तौर पर इसके बारे में क्या कर सकते हैं। टूल किट में यह सुझाव दिया गया कि लोग #फार्मर्स प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए किसानों के समर्थन में ट्वीट कर सकते हैं। वहीं रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट्स में भी #फार्मर्स प्रोटेस्ट का प्रयोग किया था। टूलकिट में आगे लिखा है कि लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को मेल कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो किसानों के मामले में क्या एक्शन ले रहे हैं। टूलकिट में किसानों के समर्थन में कुछ ऑनलाइन पिटीशन साइन करने की भी अपील की गई है, जिनमें से एक ऑनलाइन पिटीशन तीनों कृषि बिल वापस लेने की है। टूलकिट में लोगों से आह्वान किया गया है कि वो संगठित होकर 13-14 फरवरी को भारतीय दूतावासों, मीडिया संस्थानों और सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन न करें और अपनी तस्वीरें #फार्मर प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स के साथ सोशल मीडिया पर डालें। यही नहीं, टूलकिट में लोगों से किसानों के समर्थन में वीडियो बनाने, फोटो शेयर करने और अपने संदेश लिखने का भी आह्वान किया गया है। इसमें लोगों को सुझाव दिया गया है कि वो किसानों के समर्थन में जो भी पोस्ट करें उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री और अन्य सरकारी संस्थानों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को शामिल करें। आगे टूलकिट में दिल्ली की सीमाओं से शहर की ओर किसानों की एक परेड या मार्च निकालने का भी जिक्र है और लोगों से उसमें शामिल होने की अपील भी की गई है, मगर इसमें कहीं भी लाल किले का जिक्र नहीं मिलता है और ना ही किसी को हिंसा करने के लिए उकसाया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर परवीन रंजन ने टूलकिट में किसानों की परेड वाली पॉइंट्स पर खासा जोर देते हुए कहा था कि टूलकिट में पूरा एक्शन प्लान बताया गया है कि कैसे डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कैसे ट्विटर स्टॉर्म करना है और क्या फिजिकल एक्शन हो सकता है। 26 जनवरी के आसपास जो भी हुआ वो इसी प्लान के तहत हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब तक यह जानकारी नहीं दे पाई है कि यह टूलकिट कब से सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी। किसान संगठनों ने दिसंबर 2019 में यह घोषणा कर दी थी कि वो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली आयोजित करेंगे। 7 जनवरी को किसानों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल भी किया था, जो सारी घटनाएं टूलकिट में उल्लेख है।